तो दोस्तों, बाल काटने वाली पूजा की सच्चाई। आप लोग देख रहे हैं कि बाल काटने वाली पूजा की जो कहानी है और उनकी हस्बैंड रवि की जो कहानी है दोस्तों, वो किस मोड़ पे किस कगार पे आ चुकी है। फाइनली दोस्तों, इस बीच में इन लोगों के बीच में इनकी भाभी आ चुकी है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जहाँ तक लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि रवि गलत है, कोई बोल रहा है पूजा गलत है, कोई बोल रहा है इनके बीच में जो आ रहा है वो गलत है। तो दोस्तों, अगर पब्लिक मान रही है कि रवि गलत है तो हम आप लोगों को बता दें कि इसमें 100% कभी भी एक हाथ से रोटी नहीं बनता है, ना ही एक हाथ से कभी भी ताली बज सकता है। तो इसमें मेरे अनुसार जितनी गलती है पूजा का, उतनी गलती है रवि का। तो चलिए हम सबसे पहले पूजा जी का गलती बताते हैं। पूजा जी की गलती ये है कि सबसे पहले जो वहाँ से वो आती है, ठीक ना, मुंबई से रवि उनको घर पे लेके आते हैं और वीडियो बनाने से मना करते हैं उल्टा सीधा, फिर भी वो वीडियो बना कर डालती है रवि के माँ के खिलाफ, ठीक ना। और पूजा जी के दिल में ये है कि रवि उनको लेकर के और उनकी बच्ची को लेकर के रहे, बाकी किसी से मतलब ना रखे, किसी से कोई भेदभाव ना रखे। तो देखिए, हम आपसे बता दें, जो मर्द संस्कारी होता है ना, वो किसी को नहीं छोड़ सकता है। आपकी भी बेटी है, कल चल के वो आपको छोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा। तो इसीलिए रवि जो है सबको लेकर के चलते हैं, ठीक ना। एक तो ये बात पूजा को हजम नहीं होता है, उसके ऊपर से पूजा को थोड़ा सा भी झुकना नहीं आता है, ठीक ना दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है, लोग कहते हैं कि लव मैरिज शादी कतई नहीं करनी चाहिए, लव मैरिज शादी कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों 100 में से 5 ही ऐसा शादी होता है लव मैरिज जो कि टिकता है और जिसका रिश्ता जो है मजबूत होता है। बाकी रिश्ते नहीं चलते दोस्तों। और अरेंज मैरिज चल भी जाते हैं, लेकिन लव मैरिज 100 में से 5 ऐसा होगा जो कि चलता है। लेकिन दोस्तों, सारे लव कपल्स जो होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं। तो एक तो और कभी भी दोस्तों, कभी भी किसी के भी मैटर में, किसी भी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है ना दोस्तों, तो पत्नी को ही झुकना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं, ना ही पूजा झुक रही है और ना ही रवि झुकने को नाम ले रहा है। दोनों अपने अपने जिद पे अड़े हुए हैं। अगर दोनों, हमको लगता है दोस्तों, ना ही पूजा अपनी बेटी का ख्याल कर रही है, उसका मुँह नहीं देख रही है कि मेरी बेटी किस लायक है, और इसको अगर बाप का प्यार नहीं मिलेगा तो इसका ज़िंदगी कैसा होगा, ठीक ना। ये पूजा कभी भी नहीं सोच रही है और ना ही रवि को मतलब है। क्या रवि भी चाहता है कि सच में पूजा से उसका पीछा छूट जाए? और दोस्तों, उसकी भाभी बीच में आती है और आते घर के बड़े लोगों को, बड़े बुजुर्गों को गाली देने लगती है, अभद्र भाषा बोलने लगती है। ये कहाँ तक सच है, सही है? ऐसा उनको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? और हमको तो ये लगता है कि रवि और पूजा दोनों में से किसी को जो है अपने बच्ची के प्रति प्यार नहीं है। अगर पूजा को भी अपने बच्ची के लिए उसके दिल में थोड़ा सा भी प्यार होता, मोह माया होता, तो वो ऐसा नहीं करती। तो क्या पूजा भी चाह रही है कि उसका रवि से पीछा छूट जाए, या फिर उससे अलग होना चाहती है, या फिर रवि भी चाहता है कि मेरा पीठ छूट जाए? इधर रवि के तरफ से भी थोड़ा सा भी बेटी के लिए मोह माया प्यार नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है रिश्ते नहीं चलते हैं। कभी भी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में जो है दोस्तों, कभी भी औरत को ही झुकना पड़ता है। ऐसा हम देख चुके हैं दोस्तों हर जगह। मर्द चाहे कितना भी गलती कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन झुकना औरत को ही पड़ता है। इसमें हम पूजा और रवि की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब हम शायरी बात कर रहे हैं किसी के भी रिश्ते में, मतलब कोई भी हस्बैंड वाइफ हो जिसके रिश्ते में। तो अगर ये लोग इस तरीके से चाहते हैं, आपस में दोनों मिल के नहीं रहना चाहते हैं, तो ये लोग कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, ठीक ना। या फिर ये लोग, सबसे अच्छा रहता है कि ये लोग अलग हो जाते, डिवोर्स ले लेते, ये रोज़ का झंझट तो ख़त्म हो जाता। किसी के प्रति किसी के दिल में प्यार नहीं है। पूजा कुछ और बोल रही है, ये अपना अलग तन रही है, ये अपना अलग तन रहा है। दोनों में से अगर कोई एक झुकेगा नहीं, ठीक ना, कहता है ना पुष्पराज झुकेगा नहीं, तो दोनों पुष्पराज बन के डटे हुए हैं। इन लोगों के बीच में एक छोटी सी मासूम सी बच्ची है,
उसका ज़िंदगी ख़राब हो रहा है, उसका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। उसके बारे में दोनों में से कोई नहीं सोच रहा है कि इसके भविष्य पे क्या असर पड़ेगा, इसका भविष्य क्या होगा, ये सब से हम लोग जो कर रहे हैं इस सब से इसके भविष्य पे क्या असर पड़ेगा, है ना। और पूजा जी बस अपना देख रही है। और बीच में नाम आता है गीता का, ठीक ना, बीच में नाम आता है गीता का। देखिए दोस्तों, किसी की भी माँ जो है, और बार बार पूजा ये भी बोल रही है और उनकी भाभी की सब यही बिगाड़ी है दोस्तों। किसी की माँ जो है ना, वो अपने बच्चों को नहीं बिगाड़ती है। चाहे किसी की भी माँ हो, अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा ही देती है, ना कि गलत राह पे चलने के लिए सिखाती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है। इन लोगों के बीच का मैटर कभी भी जो है ख़त्म होगा कि नहीं होगा, समझ में तो नहीं आ रहा है दोस्तों। लेकिन ये पूजा भी कम नहीं है, दोनों में से कोई कम नहीं है दोस्तों। और कभी भी गलती एक इंसान से नहीं होती, गलती दोनों का है, बराबर की गलती है। जितना पूजा का है उतना उसके पति रवि का है, ठीक ना। और इसमें जो सबसे बीच में जो आता है ना, सबसे उसका गलती है, उसकी भाभी की। जो चाव चाव ऐसे चपड़ चपड़ बोल रही है, वो कितना दिन रख के खिलाएंगी पूजा को। सबसे पहले दोस्तों उसका जो ये क्या बोलते हैं, उसका जो जुबान है ना, वो तो सही नहीं है। ऐसे रबिया 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 कह के बुला रही है दोस्तों, तो किसी को भी गुस्सा आएगा, ठीक ना। अगर कोई अपने दामाद का इज्जत ना करे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो तो है आपके घर का जमाई ही ना, तो आपको थोड़ा इज्जत से बात करना चाहिए। और पूजा भी कुछ कम नहीं है, अपने ही सामने अपने हस्बैंड का इतना जो है इज्जत का धजिया उड़ा रही है, तमाशा बना रही है। तो आप लोग को लगता है कि वो मर्द उस औरत से प्यार करेगा और उसका दिल में मतलब थोड़ा सा भी ये रहेगा कि मेरी बीवी होकर मेरी इज्जत उछाल दी, वो उससे प्यार करेगा? आगे चल के कभी नहीं करेगा, और आगे चल के नफरत करने लगेगा। तो पूजा, ये सब करके ना तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो, और तुम खुद अपने प्रति नफरत रवि के दिल में भर रही हो। तो बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा इन लोगों के रिश्ते के बारे में। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।